हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उत्तराखंड एसआई के लिए और प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए हम लोग आज जो नया अध्याय पढ़ने वाले हैं वो है मेरे साथियों प्रतिशत। वो क्या है साथियों? प्रतिशत, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो प्रतिशत के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? ये। ठीक है, तो प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो प्रतिशत आप किसी भी अध्याय में चले जाइए, किसी भी चैप्टर को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ परसेंटेज आपको जरूर देखने को मिलता है। परसेंटेज आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये इसकी उपयोगिता बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को अगर आप खंगालेंगे, देखेंगे, तो उसमें प्रतिशत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग देखो दोस्तों, ब्याज की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जो साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें भी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रतिशत के बारे में आपको जानकारी आपको होनी चाहिए, मतलब है ना। मतलब प्रतिशत से संबंधित वहाँ पे क्वेश्चन होंगे। परसेंट, भाई इतने परसेंट का लॉस होता है, इतने परसेंट का हानि होता है, इतना प्रतिशत का ब्याज लगता है, इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, इतना प्रतिशत का आपका साधारण ब्याज लगता है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर हो आपको वहाँ पर प्रतिशत का आपको देखने को जरूर मिलती है कोई चीज़ें। तो प्रतिशत के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से बात करेंगे हम लोग। फुल कॉन्सेप्ट वीडियो है मेरे प्यारे भाइयों, और साथ ही साथ हम इसमें ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हर तरह से हम इसको देखेंगे आज। देखो भाई, प्रतिशत जिसका मान प्रति मतलब प्रत्येक में 100, मतलब इसका अर्थ आप ये मान लीजिए, प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रत्येक में 100, या फिर आप बोल सकते हैं प्रति एक में 100, या फिर आप इसको समझ सकते हैं 100 में से। 100 में से कितना, ये इसका छोटा सा अर्थ हम देख सकते हैं। इसी रीति से अगर मैं परसेंटेज को आपको वो करूं तो इसको बोलते हैं 1/100, मतलब प्रति एक में 100। या फिर आप उल्टा इसे घुमा सकते हैं कि 100 में कितना, 100 में कितना, 100 में से कितना। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या हुआ? जब भी आप प्रतिशत का सिंबल देखोगे तो वहां पे आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है। 1/100 इसका मतलब है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 20%, मैंने क्या कहा? 20%। तो 20% का मतलब क्या? 20 गुना 1/100, मतलब 20, और क्या बटे में परसेंट का क्या मतलब? 1/100। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 बटा डायरेक्टली 100। मैंने कहा 40%, मतलब 40/100। 100 में कितना? 40। 100 में कितना? 40। 100 में कितना? 20। 100 में कितना? 20। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, एक छोटा सा मतलब हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी बात, आप परसेंटेज को कन्वर्ट करना आप जानते होंगे। ठीक है, परसेंटेज को नॉर्मल में कैसे बदलना है ना, और नॉर्मल संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलना है, रूपांतरित करना, आप इसको जानते होंगे। देखो भाई, जैसे मेरे पास कोई भिन्न है 4/5, अब इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काटो इसको, कितनी बार कटेगा? 20 बार, और 20 चक्कू 80%। 80%, मतलब 4/5 है ना, वो 80% के बराबर है। 4/5 क्या है? किसी संख्या का 4/5 जो भाग होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है? 80% के बराबर होता है। तो सिंपल में ऐसे बदलना है। और अगर इस प्रतिशत को आपको सिंपल में बदलना है तो हमने क्या सीखा? 80/100। काटेंगे इसको, दो से उससे, 0 से 0 खत्म, 2 से का 5, और 2 से काटे 2 चक्कू, तो क्या हो? 4/5। तो ऐसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप शायद जानते होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 25% किस भिन्न के बराबर है, तो 25% का मतलब क्या है? 25/100 बराबर 25 चक्कू 100, 1/4 के बराबर है। 25% का मतलब क्या है? 1/4। मतलब आप 1/4 कहो या 25% कहो, दोनों क्या है? सेम है। जैसे बोलो 20%, तो 20% मतलब 20/100, तो 1/20 1/5। इससे मैंने कहा 10%, 10% मतलब 10/100, एक काटा, तो 1/10। तो फ्रैक्शन में ये है और नॉर्मल परसेंटेज में ये है। अगर आप इस फ्रैक्शन को आपको किस में बदलना, परसेंटेज में बदलना है, तो यहाँ गुना आपका 100 का करना पड़ेगा, तो वापस ये क्या बन जाएगा? 10% बन जाएगा। यहाँ पर आप गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो वापस ये क्या बन जाएगा? 20% बन जाएगा। वापस आप यहाँ पे 100 का गुना करेंगे, वापस क्या बन जाएगा? ये 25% बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।
कुछ और चीज़ हम देख लेते हैं, तो ये परसेंटेज कन्वर्जन आपको आता होगा, ठीक है। ये हम समझ गए थोड़ी बहुत ना। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो प्रश्न आपको सॉल्व करना है, कैसे कैसे करने होते हैं, क्या चीज़ होती है उसमें, वो देखते हैं जरा। देखो भाई, मान लेते हैं अभी तो ये संख्याओं में था कि भाई 20%, 30%, मैंने बोला कि भाई 50, 100 का कितना परसेंट है, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो कुछ पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका आप कैसे क्या समझते हैं इसका मतलब है ना। जैसे मैंने लिखा कितना प्रतिशत ए, कोई मान है, कोई वैल्यू है ना, कितना प्रतिशत ए का कितना प्रतिशत ए का बी है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं ये लिखना चाह रहा हूं, पहला सेकंड, ए का कितना प्रतिशत, कितना मतलब ये हिंदी में लिखना, या क्वेश्चन मार्क लगा रहा है ना, कितना प्रतिशत ए का कितना प्रतिशत बी है, ये ऐसा पॉइंट लिखा हमने। तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, अब देखो शब्दों में इसको प्रश्न कैसे तोड़ना है आपने, है ना, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं बोल सकता हूं बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत बी है, या फिर कितना प्रतिशत ए का बी है। आ रही बात समझ में आपको? तो इसको कैसे करना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप, चौथा पॉइंट कैसे बोल सकते हैं, बी कितना प्रतिशत ए का है। तो देखो भाई, ये जब आप परसेंटेज के प्रश्न करते हो ना, तो इसमें आपने कहीं कहीं ये पंक्ति, या फिर ये वाले पंक्ति, या फिर ये वाला क्वेश्चन लास्ट में, या फिर ये वाला क्वेश्चन आपने लास्ट में जरूर देखा होगा, ठीक है। जैसे आप डाटा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ परसेंटेज का पाई चार्ट अगर आ जाता है, तो उसमें से इस तरह का एक दो क्वेश्चन आपको जरूर डाल देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, इन चारों प्रश्नों का मतलब एक ही है, ये एक ही चीज पूछ रहा है, लेकिन तरीका कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और भी हो सकते हैं। मतलब एक ही प्रश्न को पूछने के हम 4 तरीके समझ सकते हैं, मतलब 4 तरीके हो सकते हैं, मतलब कई तरीके हो सकते हैं, आप ऐसा समझो इसको ना। तो देखो भाई, इसको आपने परीक्षा में उपयोग में कैसे लाना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आरी बात समझ। इसके बाद हम वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ देखो, जब भी आप किसी भी चीज के साथ का देखेंगे, क्या देखेंगे, का देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, का देखेंगे, तो वो चीज आ जाएगी हमेशा डिवाइड में। तो देखो हर जगह का किसके साथ जा रहा है, ए के साथ ही जा रहा है, ए का ए का ए का ए का। तो प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थिति में जो का है वो ए के साथ ही जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि कितना प्रतिशत ए का बी है, तो ए का, तो ए हमेशा डिवाइड में रहेगा। अब क्या पूछा, बी, तो बी हमेशा रहेगा ऊपर में। अब क्योंकि मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका हो जाता है आंसर। इसके लिए भी यही, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है। तो हमेशा ध्यान रखना, अंतिम में एक बिंदु दे देता है, एक पंक्ति दे देता है, जब पूरी कहानी रच देगा प्रतिशत वाले प्रश्न में, बोल देगा कितना, तो बताइए कितना प्रतिशत ए का बी है, या फिर बोल देगा ए का कितना प्रतिशत बी है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है, तो बताइए बी ए का कितना प्रतिशत है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है बी बी कितना प्रतिशत ए का है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बी बाई ए इंटू 100। तो मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप इसको कॉपी में बिल्कुल विधिवत तरीके से नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए आगे प्रश्नों में, है ना। तो ये, तो ऐसे निकालना। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, किसी इस प्रश्न को अब मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, कोई मान यहां पर रख देते हैं हम लोग। मान लेते हैं जो ए है, ये है आपका 300, ए का जो मान है वो कितना है, 300 है, और यहां पर हम मान लेते हैं ये कितना है, 150 है। ये कितना, 150, 200 मान लेते हैं इसको, चलो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, 200 है। अरे बात समझ में, जहां जहां ए है वहां वहां क्या है, 300 है, और ये क्या है, 200 है। तो अब आप समझ गए होंगे ना। अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है, बताइए भाई कितना प्रतिशत 300 का 200 है, या फिर कितना, या फिर बोलेगा 300 का कितना प्रतिशत 200 है, या फिर बोल देगा 200, बी का मान कितना, 200 है, 200 300 का कितना परसेंट है, या फिर बोल देगा 200 कितना परसेंट 300 का है,
या फिर हम व्यवहारिक तौर पर हम लोग जब स्कूलिंग पढ़ते थे पूछा जाता है भाई कितने परसेंट लाए भाई तुमने 10th में 12th में, तो वही परसेंटेज वाला हिसाब यहाँ है। तो देखो भाई पूर्णांक कितने का रहता है, 500 का रहता है। पूर्णांक कितने का रहता है हमारा, 500 का। और कोई बच्चा जो अच्छा तेज है तो 400 मार्क्स ले जाता है। बताओ भाई कितना परसेंट लाया। तो यहां देखो भाई 500 में से कितना लाया, 400 लाया। कितने में से लाया, 500 में से लाया। कितना लाया, 400 लाया। गुण, क्योंकि परसेंट गुणा 100, 1 2 1 2, ये काटा 5 दूनी 10, 20 चक्कू 80% मार्क्स हो गए। कितने, 400 किसका। वही बात यहां पे भी है। वही बात क्या बोल रहे, कितना मैं यहां पे यही 500 में यहां पर डाल दूं, ये को मैं मान लेता 500 बोल रहा हूं, और इसको मैं कितना बोल रहा हूँ, 400 बोल रहा हूँ। तो यहाँ क्या बोल जाएगा, 500 का कितना परसेंट, 400 है। वही तो बात है, 500 का कितना परसेंट, मतलब कहने के परसेंट बटा क्या है भाई, 100 है। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना, ये होता है परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला 300 का, तो डिवाइड में क्या रहेगा भाई, 300 रहेगा। और पूछा क्या है 200, तो 200 हो जाएगा, और गुना गया 100 हो जाएगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो करिए, ये कितना 200 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18 और 2 बटा 3% आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों मैं जीरो से आपको बढ़ा रहा हूं ऊपर, है ना, मतलब जीरो से आपको शुरुआत कर रहे हैं हम इस चैप्टर की। तो ये हो जाएगा भाई कितना परसेंट, 67 इतना परसेंट। तो ये जो पॉइंट्स है मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ और बेसिक पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, ताकि हम आगे जो आने वाले प्रश्नों में हमें कभी भी जीवन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा लेते हैं पहले। आप प्रश्न तभी कर पाएंगे जब आप बेसिक समझ चुके होंगे। और ये जो बेसिक था मेरे प्यारे भाई, 4 बिंदु, इन 4 बिंदुओं में से एक बिंदु, मतलब एक पॉइंट आपके पेपर में प्रश्न में लास्ट में पूछ लेता है, भाई बताओ ए का कितना परसेंट बी है, या कितना परसेंट बी का ए का बी है, इस तरह से पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब अगली बात हम सीखते हैं, देखते हैं जरा अगला पॉइंट। देखो कैसे हो सकता है, ये तो था भाई कितना परसेंट से डायरेक्टली। अब कंपैरिजन करेगा, अब क्या करेगा, कंपैरिजन। देखो भाई कंपैरिजन, कंपैरिजन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। एक तो भिन्न से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, फ्रैक्शन है ना, भिन्न से भी तुलना की जा सकती है। और साथ साथ परसेंटेज में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, या सिंपली आप कंपैरिजन कर सकते हैं, भाई कौन कितना बड़ा, कौन कितना छोटा, कौन लंबा, कौन नाटा, इस तरह की बातें। लेकिन परसेंटेज में हमने कैसे करना है, जैसे एक पॉइंट में यहां पे लिख दूं, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, बताइए ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो बताइए ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये दो बिंदु अलग अलग बातें कर, यहां पे क्या हो रहा है, बताइए भाई ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां पे क्या कंपैरिजन हो रहा है कम ज्यादा में, लेकिन बताना क्या आपने, परसेंटेज में बताना है। बताना क्या है, परसेंटेज। जैसे मानो बात में बोलूं भाई एक संख्या 20 है और एक संख्या क्या है 30 है, तो बताओ भाई इनमें से कौन बड़ा है, ये ए है मान लेता हूं, ये क्या है बी है सपोज। ठीक है, तो आप बोल देंगे भाई यहां पे जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, 10 का आएगा। कितने का आएगा, 10 का आएगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, जो ए है वो बी से 10 कम है। या फिर आप दूसरी कैसे बोल सकते हैं इसको, कि जो भाई जो बी है वो ए से 10 अधिक है। आ रही बात समझ में, कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो हमेशा डिफरेंस से ही पता लगेगा कि कौन कम कौन ज्यादा। कंपैरिजन जब भी किया जाएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उन दोनों तुलनात्मक राशियों के बीच में हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, डिफरेंस। ए और बी दो चीजें हमारे पास है ना, तो भाई हम इनके बीच में तुलना करनी है, तो कैसे तुलना करेंगे, आप घटा ही तो रहे हैं। इन दोनों को घटाया, कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। अब हमें सामने दिख रहा है कि भाई बी का मान 30 है, ए का मान 20 है, तो ज्यादा कौन है, बी है, कम कौन है, ए है। अब बी ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा। कैसा पता लगा, माइनस किया, पहली बात। दूसरी बात, बी 20 है,
सॉरी ए 20 है, बी क्या है 30 है। अब ए जो है ना 20 से कम है, कितना कम है, घटाया 10 कम है भाई। जो ए है वो 20 से कितना कम है, 10 कम है। कैसे पता लगा, दोनों स्थितियों में क्या किया, घटाया। तो वही यहां पर भी हो रहा है। यहां बोल रहा कम है, यहां बोल रहा अधिक है। तो अधिक और कम का पता कब लगेगा, जब आप उनको घटाएंगे आपस में। तो इसके लिए आपने क्या करना मेरे प्यारे भाइयों, जैसे पहला पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, यहां बोल रहा है भाई ए जो है 20 से कितना प्रतिशत कम है। ए जो है 20 से कितना कम है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब v का मान ज्यादा होगा तभी तो बोल रहा है ए कि भाई ए जो है 20 से कितना कम है। तो कहने का मतलब क्या है, b में से a घटाएंगे तभी तो पता लगेगा कि भाई ये कितना कम है या कितना अधिक है। अरे बात समझ में। अब दूसरी बात, बट क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है इसको, लेकिन तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है। तो कहने का मतलब जिसके साथ आप से लगा हुआ देखोगे, किस क्या देखोगे मेरे भाइयों, से लगा हुआ देखोगे, अंग्रेजी में देन लगा हुआ देखोगे, तो आपने क्या करना है, और इससे पहले वाले में अंग्रेजी में ऑफ लगा देखोगे आप। हिंदी में तो का लगा हुआ था इससे पहले पॉइंट में, जो 4-5 पॉइंट लिखे हमने, अंग्रेजी में ऑफ लगा होगा, हिंदी में का लगा होगा, इसमें देन लगा होगा, इसमें हिंदी में से लगा होगा। तो से किससे, तब बी। तो जिस मतलब कहने का जिससे तुलना होती है, जिससे कंपेयर करना है, उसको डिवाइड में आप रख दीजिएगा। अब क्योंकि निकालना भाई मेरे प्यारे भाई परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाइड आपको 100 से करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। अरे बात समझो। दूसरी बात यहां पे समझो, मैं इसको उल्टा कर देता हूं, समझ लो आप। मान लेते ये बी है और ये क्या है, ए है। अब क्या बोला भाई, बी ए से कितना अधिक है, बी ए से कितना अधिक है। तो ए से अधिक है तो मतलब ए जो है ना कम होगा ना, तभी तो बी अधिक है। तो कहने का मतलब क्या है, बी माइनस ए डिवाइड बाय, तुलना किससे हो रही है भाई, से कहां है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से। तो डिवाइड बाय ए और मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज योर 100% एक्यूरेट आंसर। ठीक है। तो ऐसे आपने इनको करना। अब मैं यहां पर संख्याएं रख देता हूं, अब मैं यहां पर संख्याएं रख देता हूं। मैंने कहा जैसे मान लेते हैं ये आपका 20 है और ये आपका 40 है, सपोज, है ना। जो 20 40 से कितना प्रतिशत कम है, 20 40 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। और यहां पे मैं लिख देता हूं 40, इसको लिख देता हूं मैं 20। क्या दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे, प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले वाला बिंदु और ये वाला बिंदु आपको हर जगह हर वक्त काम आएंगे। ये चीज पूछता है लास्ट में, सब कहानी रच देगा, आप कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन बाद में अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रश्न को। ठीक है, चलिए। तो यहां पे क्या बोल रहा भाई, जो 20 है वो 40 से हो रही तुलना, 40 से कितना कम है, तो 40 से वैसे दिख रहा है हमको भाई 20 कम है ना। तो माइनस घटाना है, मतलब प्रॉपर वे मैं बता रहा हूं आपको ना। अब किससे बात हो रही है भाई, 40 से कंपेयर किया जा रहा हो, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 दूना 40 और ये 50। तो 50%, कितना परसेंट, 50%। इसी रीति से दूसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं यहां पे, ये क्या बोल रहा, 40 जो है 20 से कितना अधिक है। तो घटाना पड़ेगा भाई, माइनस तो निकालना पड़ेगा, जो बड़े संख्या छोटे घटाने पड़ेगा। तुलना किससे हो रही है, 20 से हो रही है। तो ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ 20 ऊपर बच जाएगा, 20 क्या है नीचे है, तो 20 से 20 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100% आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100%। अब ये 100% कैसे हो जाएगा, अब देखो ये आंसर सही है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो पहले, है ना। देखो भाई, अब हम ये वाला पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब मैं और थोड़ा बारीकियां बताने जा रहा हूं आपको। ये एक सर्कल है, ये दिस इज अ सर्कल। ठीक है, कोई भी चीज आपने दिमाग में ये बसा के रखना मेरे प्यारे भाइयों, कि धरती में या दुनिया में कोई भी चीज है स्वयं में, किसमें, स्वयं में, सेल्फ में 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। तो इसी तरह से एक सर्कल लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ये अपने आप में क्या है मेरे प्यारे भाइयों, 100% है। क्या है ये, पूरी है ना, 100% है। अब मैं इसके दो पार्ट करता हूं। तो इस टोटल के 100% में अगर 55 उसको बराबर भागों में तोड़ दिया, तो ये क्या हो चुका अपने आप में 50-50%। मतलब इस टोटल गोले का ये अलग अलग गोले कितने बन गए, दो बराबर टुकड़े बन गए, तो 50-50%। लेकिन अगर मैं इन्हीं टुकड़ों की बात करूं, जो यहां 50-50% हो चुके हैं, तो ये फिर से अपने आप में 100%,
ये फिर से अपने आप में 100% माना जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ, चाहे किसी से भी टूटा हुआ टुकड़ा हो, कोई भी संख्या हो, वो स्वयं में 100% वैल्यू रखती है, 100%। बाकी बात समझ मारिए। लेकिन जो टूटी हुई वस्तु का अगर हम किसी पहले जिससे वो टूटी उससे कंपैरिजन किया जाए तो उसके परसेंटेज में इसको फिर आप कंपेयर करेंगे, भाई इतना परसेंट का भाग है ये उसके कंपैरिजन में। अब जैसे हमने यहां पे किया, ये पूरा गोला 100% का था, अब इसको तोड़ दिया, दो भागों में बांट दिया, लेकिन ये तो अपने आप में 100% अपने आप में, लेकिन इससे कंपैरिजन किया जाए तो ये इस गोले का मतलब ये ए गोला है, ये बी गोला है, तो ये ए गोले का ये जो बी गोला है ये क्या है, 50% है, कि इसका ये तो टुकड़ा है भाई, ये आधा, लेकिन स्वयं बी कितना है, 50%। इसी रीति से ये भी अपने आप में ये भी क्या है, 50% इसके कंपेरिजन में। तो इस तरह से आपने समझना। अब यहां देखो मेरे प्यारे भाइयों, इसको देखो यहां पे देखिए, अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखो इसको, देखो भाई ये कितना है, 20 है, ये कितना है, 40 है। तो यहां पे हमने जब देखा तो ये 20 डिवाइड बाई 20, यहां क्या बोला गया था, जो 40 है ना, 20 से कितना परसेंट अधिक है, तो 20 से जिससे तुलना की जाती है उसको 100% माना जाता है, या मानना चाहिए ही चाहिए परसेंटेज के मामले में, ठीक है। तो ये क्या अपने आप में 100% है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये 100% जो है इस 40 से कितना कम है, तो यहां देखा जाए अगर इसको घटाते हम लोग तो ये कितना, 20 ही तो आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, कितना आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, 20 आ रहा, और 20 क्या है अपने आप में 100%। तो इसीलिए तो आया यहां पर जो वैल्यू आई, क्या आई आपकी रिजल्ट, 100% कम है। जो ये 20 है ये 40 से 100% कम है। अगर इसके कंपैरिजन इसको देखा जाए, 20 के कंपैरिजन इसको देखा जाए तो ये 200% है, किसके केस में, 20 की तुलना में। 20 की तुलना में ये 40 क्या है, 200% है। लेकिन 40 के केस में ये, अगर मैं 40 के केस में 20 को देखता हूं, अगर मैं 40 के केस में 20 को देखता हूं तो ये मैंने क्या बोला भाई, इससे देख रहा हूं मैं इसको, तो ये अपने आप में 100% है। अब इसका ही तो आधा है ये, इसका ही तो आधा है ये, तो ये अपने आप में 100%, तो ये कितना परसेंट, 50%। तो कहने का मतलब क्या है, 40 के कंपैरिजन में 20 जो है 50% है, लेकिन 20 के कंपैरिजन में 40 जो है ना 200% है। क्यों 200% है, क्योंकि ये भाई 100% बन जाएगा अपने आप में। अब 100 का ये डबल ही तो है, सॉरी 100 डबल मतलब 20 का डबल है, तो 100 का भी डबल तो मतलब 200%। तो इस तरह से प्रश्नों के साथ खेल किया जाता है, संख्याओं के साथ खेल किया जाता है। चलो, तो ये बेसिक चीजें आपको मुझे लगता है थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डील करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डील करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। तो साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने साथियों में इसको शेयर भी करें, ताकि हमें आपको पढ़ाने में मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। जीवन में सबसे ज़्यादा अधिक अगर सक्सेस होने आपको, तो आपके पास मोटिवेशन का होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। देखो भाई, कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें, अगर यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है कि ए, मैं पढ़ लेता हूँ पहले, है ना। क्वेश्चन ए क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है, एज सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, ठीक है। बी सैलरी इज हाउ मच लेस देन ए सैलरी। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या बताया आपको, जो टाइप 2 हमने अभी देखा, बस यही कॉन्सेप्ट, यही इसी पे लगेगा कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है ये प्रश्न, कि जो ए की जो आय है, हिंदी में समझ लेते हैं इसको, जो ए की जो आय है वो बी से 25% अधिक है। तो बताइए बी की आय जो है, बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। बोलता है कि ए की जो आय है, ए की जो सैलरी है वो कितना है, 25% अधिक है। किससे है अधिक, बी से। किससे अधिक है मेरे प्यारे भाइयों, बी से।
भाई ये ए की जो आय है बी से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। इसका मतलब जो ये बी की आय क्या है, ए की आय से कम होगी ना। तो कितनी कम है, यही डिमांड है प्रश्न की। तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो भाई जो ए की आय है वो बी की आय से कंपेयर किससे हो रहा है, बी से। तो बी को मैंने यहां पे बनाया, बी ये बी है। तो मैंने क्या, बी से जब जिससे तुलना होती है वो क्या अपने आप में 100%, वो अपने आप में क्या है 100% है। बी अपने आप में 100% है, यहां पर ए है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो ए है वो बी से 20% अधिक है। अगर बी ये 20%, 25% क्या है अधिक है, 25% अधिक। अगर बी 100% है तो ये कितना हो जाएगा 125%। भाई 20% अधिक है ना, ये अगर 100 है तो ये 20% अधिक है कि ए, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, 100 ये है तो 25 से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 125। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए क्या है 125% है। अब यहां पे देखो ए कम है और बी क्या ज्यादा है। अब हमें यह बताना है, तो बताइए बी ए से, वही वाला पॉइंट जो अभी इससे पहले जस्ट पहले बताया, हम डिस्कस किया था। तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या कैसे निकाला, किससे, ए से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत, से कहां लगी है मेरे प्यारे भाइयों। अरे बात समझ में, व्यवहारिक तौर पर सीखो एक चीजों को, है ना। तो ये, तो यहां पे देखो सबसे पहली बात क्या है, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 125 माइनस 100, 100 है ना, डिवाइड बाई 125 इंटू, क्योंकि परसेंटेज में आपको आंसर बताना है। तो अभी इससे पहले मैं बताया था कॉन्सेप्ट। तो यहां देखो भाई ये बच गया आपका 25 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 से कम 25 पंजे, और ये कितना हो जाएगा 20%। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 20%। मतलब ए की जो आय है ना, बी से, सॉरी, बी की जो आय है वो ए से 25% कब है, कम। आ रही बात समझ में। तो ऐसे आपने इसको करना है, समझ में आ रही बात को है ना। तो क्या क्या समझ हमने, तुलना किससे हो रही है यहां पे, बी से हो रही है। कि बोलता है कि जो ए की आय है वो 25% अधिक है, किससे अधिक है भाई, बी से है। किससे अधिक है, बी से। तो कुछ तुलना के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो किससे तुलना कर रहा है, बी से। जिससे तुलना होती मैंने क्या उसको 100% मानी है। अब इस बी से 25% अधिक है, तो ये 100 है तो ये 125 हो जाएगा। 25% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो ये 100 है, ये 125 है। अब हमें पता है ए ज्यादा है किससे, बी से। तो बताओ कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 25 का डिफरेंस आ रहा है। अब किससे तुलना की जा रही है, ए से की जा रही है। तो बटा ए किया तो 25 से काटा तो कितना 20। तो 20% ये कम है किससे, ए से। अगर आप ऐसा नहीं समझ रहे इसको, तो एक दूसरा तरीका देखो कैसा हो सकता है, ये देखो दूसरे तरीके समझते हैं इसको। दूसरा तरीका देखो मेरे प्यारे भाइयों, देखो भाई क्या बोला गया 25%, कितना बोला गया है 25% अधिक की बात चल रही यहां पे। तो इस 25 हमने क्या बोला 5% कैसे, 25 बटा क्या लिखेंगे आप 100 लिखेंगे, या फिर इसको 1/4 लिख सकते हैं भाई। 25 से कम 25, 25 चौको 100, या तो ऐसे रहने दो या तो ऐसा कर लो इसको। ये है भाई अधिक की बात कर रहे हैं। तो जब ये परसेंटेज में बोला जाएगा भाई बी की आय इससे कितनी कम है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड में क्या करना है आपने देखो भाई 1 बटा डिवाइड में क्या करना है, इस 4 में जो अंश है आपका उसको जोड़ देना है। और क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना तो गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 गुना आ गया 100 बराबर 20%। अरे बात समझ में। या फिर ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना, चलो कोई बात नहीं। तो 25 बटा क्या है 100 है, 25 बटा क्या है 100। तरीका नंबर 2 ये हो गया, तरीका नंबर 3 ये हो गया। अब मत काटो इसको, ऐसे रहने दो। तो यहां पे क्या बोला गया कि भाई बी क्या है, ए क्या है कम है। तो सबसे पहले यहां बात क्या हो रही है कि भाई अधिक की बात करेंगे प्रश्न में, अधिक, इस पे फोकस करना है, अधिक की बात करनी है। तो यहां पे देखो 25 रखा आपने, जो परसेंट दे रखा वही रख दिया आपने। अब नीचे क्या है 100 है। अब यहां पे क्या बोला अधिक, अधिक का मतलब क्या प्लस। तो प्लस में जो अंश में है वो कितना है 0.25। अब क्योंकि परसेंटेज में इसको निकालना आपने, तो गुना क्या कर देना आपने 100 कर देना यहाँ पे। तो 25/125 गुना गया 100 कीजिए, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 20। तो 20% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलो एक दो और देखते हैं हम क्वेश्चन, तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है,
बोलता है भाई इफ एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम देन व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए। बोलता है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। वही सेम, बस वैल्यू बदल दिया इसने। यहां क्या बोल रहा है, जो ए की आय है वो बी की आय से, बी की आय से, तो बी की मान लेते कितनी 100% आय है, बी कितना अपने 100% है। अब बी की आय जो है ए की आय से, सॉरी ए की जो आय है बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है, 10% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 110, ट्रिक नंबर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 110% हो जाएगा, कौन ए हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो परसेंटेज कमी हमने बतानी कितनी कमी है, तो 110 माइनस 100, यहां पर मैं लिख रहा हूं तो आप यहीं पे देख रहे भाई 10 कम है तो 10 बटा किससे तुलना करनी है 110 से, गुना क्या भाई 100 है, तो बराबर हो जाएगा 10 बटा 110 गुना गया 100, ये खत्म, ये 100 है, तो 11 नम्मा 99 और 100 बटा 11%, मतलब 9 सही 1 बटा 11% क्या है कम है, किसकी आय बी की आय, किससे ए की आय से। तो ये आपने ऐसे सॉल्व किया। दूसरा टाइप से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिना उसके, जो बिना किसी उसके, सिर्फ व्यावहारिक प्रश्न है जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसी में सारा चीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रश्न को दूसरे कैसे तरीके से कर सकते थे, देखो भाई क्या बोला 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 बटा 100। तो मैंने कहा इसको काटो या फिर ऐसे रहने दो, कोई समस्या नहीं हमको, हमें आंसर निकालना है। तो क्या बोला गया भाई, कमी निकालने हमने, तो 10 जो अंश है उसको 10 लिखा, अब इस 10 को इस 100 में जोड़ दिया, तो कितना हो गया 110, और गुना क्या करना आपने 100 किया, तो ये जीरो खत्म किए, तो ये 100 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 9 99 1 बटा 11%, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो पिछले एसआई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रवक्ता में भी इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, अगला देखो, ये तो अधिक बोला था, अभी कम वाला आ गया। बोलता है कि इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। बोलता है कि जो ए की इनकम है वो बी की, मतलब ए की जो आय है बी से 40% कम है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ए की जो आय है कितना परसेंट 40%, कहां गया 40%, तो 40% क्या है कम है, 40% कम है, किसकी आय ए की आय, किससे बी से, जो ए की आय है बी से, ये ए मैंने यहां पर लिख दिया, जो ए की आय है वो बी से तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या अपने आप में 100%। अब इससे कितना कम है मेरे प्यारे भाइयों 40% लेस देन, 40% कम है। अगर ये 100 है तो ये 40% कम कितना हो जाएगा 60। आ रही बात समझ में, 100 में से 40 कितना बचा 60। तो अब देखो तब बोलता है ये कि तो बताइए कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, जो अधिक तो है ही, ये 100 है ये कितना है 60 है, तो अधिक तो है ना, लेकिन परसेंटेज में आपने बताना है इसको। तो आपको परसेंटेज में मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों कंपेयर करने के, इन दोनों डिफरेंस कितना आ जाएगा 40 का डिवाइड बाय किससे बात कर, बी के आय ए से, किससे ए से, तो ए कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये काटा 2 से काटा, 2 दूनी 2 तियां, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 3, दैट हाउ मच 66, 2 सही 3%। भाई 3 से काटेंगे इसको, 3 से 18, 3 से 18 हटल 2 20 हुआ, 3 से 18 है ना, 20 में से 18 कितना 2 बचा, तो 2 बटा 3%, तो ये हो गया क्या इसका सॉल्यूशन, आंसर हो गया। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा अगला तरीका देखिए जरा इसका, अभी तक क्या था भाइयों, अधिक वाला बात हो रही थी, यहां पर क्या बात हो रही थी, अधिक वाली बात हो रही थी। अभी क्या बोलता है 40% लेस देन, कम मतलब माइनस, तो यहां देखो 40 डिवाइड बाई, इसको क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, जब आपको आंसर निकालना तो क्या करना 40 डिवाइड बाई, अब यहां क्या बोला कम मतलब माइनस, जब अधिक बोला तब क्या करें थे हम प्लस करें, तो यहां पे 100 में से जो
जो अंश है आपका वो घटा देंगे आप यहाँ पे, गुना 100 करेंगे। तो 40 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये काटेंगे, ये काटेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 200/3 बराबर 3 से 18, 3 से 18 2/3%। तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3% हो जाएगा, क्या अधिक हो जाएगा। बी क्या है, किससे, ए से। ये हो गया। तो इस तरह से भाइयों इन प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है। अब देखो एक दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, हम दूसरे टाइप का भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन सेम है लेकिन इसका यूज कुछ और तरीके से करता है। देखो बोलता है यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, घी के मूल्य में कितने परसेंट कमी हो जाए, 40% की कमी हो जाए। इसी प्रश्न को 40% से या 20% रख देते हैं इसको ना, इसको हम 20% रख देते हैं। यदि घी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, ठीक है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, कोई परिवर्तन ना आए। तो कुछ नहीं करना इसमें, यहां पे देखो 20/100 है ना, ये आपने समझ लिया। अब आंसर निकालना आपने, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय, कम बोल रहा है तो माइनस करना है इन दोनों को। तो 100 में से 20 कितना बचा, 80 और मल्टीप्लाई बाय 100, 20 चक्कू और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25%। तो 25% आप खपत को क्या करना पड़ेगा, खपत को बढ़ाना पड़ेगा जिससे आपका खर्चा पूर्ववत रहे। अच्छा, ये आप शायद भाषा अगर आप नहीं समझोगे तो मैं समझा देता हूं। यहां पर क्या बोल रहा भाई, एक चीनी है, घी है, इसका रेट गिर गया कितना परसेंट से, 40% से इसका रेट गिर गया। अब भाई रेट गिर गया, जो परसेंट से ना हम संख्या समझते इसको, देखो कैसे, क्योंकि भाई प्रश्न पहले समझ में आना बहुत जरूरी है ना, ये हो क्या रहा है इस प्रश्न में ना, ये व्यवहारिक बातें मेरे प्यारे भाई, व्यवहारिक बातें हैं। कोई वस्तु है, हम घी ले ले, चलो घी मान लेते पहले 400 रुपए केजी थी, ऐसे समझते हैं, किसकी बात चल रही है, घी की बात चल रही है। अब मान लेते इसका मूल्य 50 रुपए कम हो गया, कितना रुपए कम हो गया, 50 रुपए कम, रुपए परसेंटेज नहीं भाई। तो अब वर्तमान में कितना मूल्य हो गया इसका, 350 रुपए पर केजी, 350 रुपए पर केजी भाई, पर केजी, ठीक है। देखो भाई चीनी घी पहले 400 रुपए में 1 किलो आ रही थी, अब 350 में 1 किलो आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर मैं खर्चा 400 ही रुपए रखूं, मुझे 400 रुपए में ही घी खरीदनी है, मुझे क्या करना है, 400 रुपए में ही घी खरीदना है। तो 400 रुपए में घी खरीदने का मतलब क्या है भाई, 50 रुपए जो मूल्य कम हुआ है, अब घी 50 रुपए की ज्यादा आएगी। कहने का मतलब क्या है, अब 1 केजी से ऊपर आपको घी मिलेगी। भाई रेट है आपका कितना, 350 रुपए किलो घी है, आप 400 रुपए में खरीद रहे हो, जैसे आप पहले खरीद रहे थे 400 रुपए में खरीद रहे हो, तो ज्यादा नहीं आएगी घी, ये तो ज्यादा आएगी ना, 1 किलो से कुछ ग्राम ज्यादा आएगी। तो ये बोल रहा है तो मुझे अपनी खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा, कि खपत को बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि जो मेरा खर्चा है वो पूर्ववत रहे, 400 ही रहे, मतलब ये है प्रश्न का मतलब। तो कहने का मतलब खपत बढ़ रही है ना, 50 रुपए खपत नहीं बढ़ गई यहाँ पे। तो ये प्रश्न बोल रहा है, ये इसकी भाषा है पूछने की, ठीक है, कि बोलता है कि एक क्या घी का मूल्य 40% घट गया, तो बताओ मैं अपने खपत में जो हम खाते हैं घी को, उसमें कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी ताकि मेरा खर्चा कितना रहे, जिस पे मैं पहले खरीद रहा था, मतलब ठीक है। तो वो जो खपत जो बढ़ रही, जो खपत ज्यादा आया जो घी, उसका परसेंटेज निकाला जा रहा है यहाँ पे, मतलब ठीक है, जो खपत जो घी एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो यहाँ पे निकाला जा रहा है, ये पूछा जा रहा है मतलब प्रश्न, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम यहीं पर रखते हैं वीडियो, ताकि लंबा ना हो जाए, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको जरूर पूछें, और अपने दोस्तों और यारों में इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो ये हम SI 2024 के लिए और लेक्चरर स्क्रीनिंग की जो परीक्षा जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, उसके लिए भी ये वीडियो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहूँगा जहाँ जहाँ जिन जिन परीक्षाओं में मैथ्स पूछी जाती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।